हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी का छठा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, अध्यापक की देखरेख में विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाला कार्य किस विधि के अंतर्गत आता है? तो ए अनुसंधान विधि, बी समस्या समाधान विधि, सी अवलोकन विधि और डी प्रदर्शन विधि। तो सी होगा अवलोकन विधि। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यतः स्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? तो जीवनी, आत्मकथा, निबंध और एकांकी। तो एकांकी जो है, एकांकी उसका अपेक्षित किया जाना, अब सॉरी विधा का अनिवार्यतः स्वर पठन किया जाना अपेक्षित है। प्रश्न संख्या 3 है, उत्साह शब्द है भाववाचक संज्ञा, सकर्मक क्रिया, गुणवाचक विशेषण और संबंधवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, भाववाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 4 है, गरजते घन, घनन, घन, घन में अलंकार है। तो इसमें आपको अलंकार बताना है। तो ए रूपक, बी श्लेष, सी उपमा और डी अनुप्रास। तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 5 है, मन की उपमा किससे दी गई है? मोर से, सावन से, बादलों से, वर्षा से। तो इसमें मन की उपमा जो है मोर से दी गई है। प्रश्न संख्या 6 है, लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य थक गया है, छिप गया है, नींद में है, खो गया है। तो छिप गया है, इससे भाव है। प्रश्न संख्या 7 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, बी भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास करना, सी सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता को विकसित करना और डी भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। ठीक है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। प्रश्न संख्या 8 है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? ए प्रश्नों के उत्तर लिखना, बी संवाद अदायगी, सी पर चर्चा करना और डी घटना का वर्णन करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, प्रश्नों के उत्तर लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, उच्च कक्षाओं में ए साहित्य साध्य और भाषा कौशल साधन है तथा बी है केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, सी भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य तथा डी भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उच्च कक्षाओं में भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य। प्रश्न संख्या 10 है, स्टीरियोस्कोप है श्रवण साधन, सामान्य दृश्य साधन, यांत्रिक दृश्य साधन तथा दृश्य श्रव्य साधन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी से होगा यांत्रिक दृश्य साधन। प्रश्न संख्या 11 है, वाचन निम्न से किसका पर्याय है? लेखन का, साक्षरता का, श्रवण का, श्रुति का। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें से होगा साक्षरता का। प्रश्न संख्या 12 है, किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों है? प्रारंभ, सफलता, परिवहन, कठिनाइयाँ। तो सफलता शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों हैं। प्रश्न संख्या 13 है, भाषा के आधारभूत कौशल क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक हैं, अंतर संबंधित होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी से होगा, हमेशा अर्जित किए जाते हैं भाषा के आधारभूत कौशल। प्रश्न संख्या 14 है, ग्रामात्मक कौशलों में शामिल है सुनना बोलना, बोलना लिखना, सुनना पढ़ना और पढ़ना लिखना। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी से होगा, सुनना और पढ़ना। प्रश्न संख्या 15 है, स्कूल को स्कूल कहना किस प्रकार का उच्चारण दोष का उदाहरण है? स्वरागम, स्वरभक्ति, स्वरलोप, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए से होगा स्वरागम। प्रश्न संख्या 16 है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना ए व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, बी हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सी भाषिक अभिव्यक्ति के प्रभावी बनाता है तथा डी केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है। जिसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाती हैं। प्रश्न संख्या 17 है, बच्चे जिन शब्दों का प्रसंगवश अर्थ समझते हैं परंतु उसका प्रयोग नहीं कर पाते, इन्हें कहते हैं सक्रिय, परिचित, अपरिचित, इनमें से कोई नहीं। तो परिचित इसमें सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 18 है, चरितार्थ करने का उल्लेख है, इसका आशय है बहस करना, सिद्ध करना, अपनाना तथा चरित्र चित्रण करना। तो इसमें जो है सही आंसर क्या होगा? सिद्ध करना। मतलब चरितार्थ करने से आशय है सिद्ध करने से। प्रश्न संख्या 19 है, क्रूर शब्द है सर्वनाम, क्रिया, विशेषण तथा संज्ञा। तो क्रूर शब्द विशेषण है। प्रश्न संख्या 20 है, मौलिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम विधि है? पाठ्य पुस्तक प्रणाली, कथा विधि, समय विधि तथा प्रश्नोत्तर विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि मौलिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम विधि है। प्रश्न संख्या 21 है, अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है? चाम्स्की से, वाइगोत्स्की से, पैवलॉव से, स्किनर से। तो अंतःवाक्य की जो संकल्पना है वो वाइगोत्स्की से संबंधित है।
प्रश्न संख्या 22 सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है ए बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, बी बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, सी प्रतिदिन परीक्षाएं लेना और डी हर महीने परीक्षाएं लेना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। प्रश्न संख्या 23 से सीखने के नियमों का प्रयोग प्रमुख रूप से होता है ए कच्चा कच्छ शिक्षण में, बी मूल्य शिक्षण में, सी ज्ञान के विकास में और डी शैक्षिक गुणों के विकास में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कच्चा कच्छ शिक्षण में। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है? श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। तो इसमें श्रवण भाषा का जो है कौशल का विकास किया जाता है। प्रश्न संख्या 25 है अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है निजवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। तो निजवाचक सर्वनाम रेखांकित, ठीक है। विद्यार्थियों जो है विद्यार्थियों निजवाचक वाक्य, विद्यार्थियों का ये जो है अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों में वाक्य में रेखांकित सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 26 है काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, श्लेष, उपमा और रूपक। तो इसमें श्लेष अलंकार है। प्रश्न संख्या 27 स्वतंत्रता का विलोम शब्द है परतंत्रता, पराधीनता, परतंत्र तथा गुलाम। तो स्वतंत्रता का विलोम शब्द है पराधीनता। प्रश्न संख्या 28 है निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द है? घन शब्द नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो घन, पयोधर, जलज और जलद। तो जलज जो शब्द है वो इसका पर्यायवाची नहीं होगा क्योंकि जलज पानी का पर्यायवाची होगा। प्रश्न संख्या 29 है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं तथा बी सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, सी पढ़ना लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है तथा डी सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 30 है निम्नलिखित में से व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है? सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि। तो व्याकरण शिक्षण के लिए प्रयोगशाला विधि उपयुक्त नहीं है।